सुमित कंपनी का जो हमारा ड्रायर आता है डेजिकेट टाइप का एयर ड्रायर, इसके बारे में बताएंगे, इसके एक एक पार्ट्स के बारे में कि इसके एक एक पार्ट्स का क्या काम रहता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है और डेजिकेट का मतलब क्या होता है, ये किस प्रकार से अलग होता है जो हमारा डेजिकेट टाइप का जो एयर ड्रायर होता है। तो दोस्तों ये हमारा डेजिकेट टाइप का एयर ड्रायर है जो कि सुमित कंपनी का है, आप देख सकते हैं। ये इसमें जैसा कि मैंने दोस्तों बताया था कि दो टाइप का होता है, जो हमारा डेजिकेट टाइप का जो ड्रायर होता है ये भी हमारे दो टाइप का होता है, एक हीटेड होता है, एक हीटलेस होता है। तो ये हमारा हीटेड टाइप का है, हीटेड टाइप डेजिकेट एयर ड्रायर। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमारा हीटर वगैरह सब लगा हुआ रहता है, दूसरे एंड में हीटर और ब्लोअर इसमें सारे लगे रहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे हीटर लगा हुआ है और ये हमारे ब्लोअर लगे हुए हैं। दोस्तों चलिए बात करते हैं यहाँ सबसे पहले इसके डिस्क्रिप्शन प्लेट से देखते हैं। ये हमारा डिस्क्रिप्शन प्लेट है, यहाँ पर मॉडल नंबर में मॉडल है इसका SP050PF और एब्जॉर्प्शन एयर ड्रायर है। एब्जॉर्प्शन तो मतलब होता है कि सोखने वाला, यानी कि इसमें जो एयर का जो नमी होता है उसको सोख लेता है, तो इसलिए बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और यहाँ पे देखिए वर्किंग प्रेशर दिखाया है दोस्तों 8 kg पर सेंटीमीटर प्रेशर है और जो कैपेसिटी है इस ड्रायर की वो हमारे 600 मीटर क्यूब बराबर का कैपेसिटी है। बाकी इसके राइट साइड में सीरियल नंबर, इलेक्ट टेम्परेचर हमारा है, वोल्टेज है, क्या ड्यू पॉइंट है। ड्यू पॉइंट का मतलब होता है ड्यू का मतलब होता है वो सब पॉइंट होता है वहाँ, यानी ड्यू पॉइंट का टांग यानी -2 दिया है इसका ड्यू पॉइंट। और मैनुफैक्चरिंग इसका ईयर और डेट दिया है। ये हमारा सुमित इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड हमारा ड्रायर है। तो दोस्तों चलिए एक एक करके इसके पार्ट्स के बारे में बताते हैं कि इसका क्या पार्ट्स होता है, उसके बारे में बताएंगे कैसे ये काम करता है। तो दोस्तों इसमें हमारे जो दो टैंक हमारे दिख रहे हैं, जो बड़े बड़े जो हमारे दोनों टैंक दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं टावर। यही होता है हमारा एब्जॉर्प्शन टावर यानी कि डेजिकेट टावर। इन्हीं दोनों टैंक के अंदर डेजिकेट रखा गया रहता है। दोस्तों डेजिकेट का मतलब होता है, डेजिकेट एक स्पेशल टाइप का एक खास मटेरियल होता है जो कि एयर में या फिर गैस में मौजूद जो हमारी नमी रहती है उसको सोख लेता है, तो उसी को बोलते हैं डेजिकेट। डेजिकेट का मतलब होता है शोषक या फिर अवशोषक। तो वही जो डेजिकेट होता है वो हमारे इन दोनों टैंकों में भरा रहता है। एक होता है टावर 1, दूसरा होता है टावर 2। ये दोनों हमारे एब्जॉर्प्शन टावर हैं। इन टावरों के अंदर वो जो हमारा मटेरियल होता है सोखने वाला डेजिकेट, उसी डेजिकेट को इस दोनों टावर में फिल किया जाता है। अब दोनों दोस्तों टावर में देख सकते हैं यहाँ पे नीचे हमारे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, एक प्रेशर गेज और एक टेम्परेचर गेज नीचे साइड में भी लगा रहता है और ऊपर साइड में भी हमारा प्रेशर गेज और टेम्परेचर गेज यहाँ पे लगा हुआ रहता है। यहाँ पे देखिए ऊपर प्रेशर गेज लगा हुआ है, नीचे हमारे टेम्परेचर गेज में लगा हुआ है। तो ये दोनों टावर में सेम रहता है, जैसा कि इसमें देखिए नीचे और ऊपर दिया हुआ है, सेम इसमें भी हमारा प्रेशर गेज नीचे और ऊपर दोनों साइड में यहाँ पे दिया गया रहता है। तो ये जो देख सकते हैं दोस्तों साइड में जो इसके दिया गया है, ये हमारा इसमें जो डेजिकेट होता है इनको रिमूव करने के लिए जगह दिया गया रहता है। आप इसको खोल के यहाँ से इसके अंदर का जो डेजिकेट मटेरियल है उसको बाहर किया जाता है और ऊपर से दिया रहता है, इसमें फिलिंग पॉइंट दिया गया रहता है। जब आपको इसमें अगर डेजिकेट फिल करना है तो ऊपर से इसमें फिल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे दोस्तों ये हमारे 3 सोलेनाइड वाल्व दिए गए रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीनों सोलेनाइड वाले, एक हमारे बीच में मेन ये हमारा 3 वे वाल्व दिया गया रहता है। ये जो 3 वे वाल्व दोस्तों, एक हमारा एयर इनलेट का है, दो हमारे एयर आउटलेट का है। तो ये दोनों जो आउटलेट है एक टावर 1 में जाता है, एक टावर 2 में जाता है। इन्हीं दोनों टावर का सिलेक्शन ये करता है। टावर 1 में जाएगा तो टावर 2 बंद रहेगा, टावर 2 में जाएगा तो हमारा टावर 2 बंद रहता है। इसी प्रकार से दोस्तों देखिए यहाँ पे जो 3 वे वाल्व है इसमें एक एक्चुएटर लगा है। एक्चुएटर के ऊपर हमारा लिमिट स्विच है इसका फीडबैक के लिए, और ये हमारा न्यूमेटिक ऑपरेटेड है। तो इसी के लिए यहाँ पे 3 सोलेनाइड है। तो एक सोलेनाइड जो हमारा 3 वे वाल्व के लिए है, बाकी के जो 2 सोलेनाइड वाल्व है ये हमारे देखिए वहाँ पे दिया हुआ है। वो हमारा होता है दोस्तों डीप प्रेशराइज वाल्व, यानी कि जो टैंक के अंदर का जो प्रेशर है, वो प्रेशर को एक टैंक हमारा अगर जैसे एनर्जाइज होता है तो दूसरा जो हमारा होता है वो रीजनरेशन मोड में रहता है। तो उसी का जो प्रेशर होता है उसको डिस्चार्ज करने के लिए, डीप प्रेशराइज करने के लिए हमारा डीप प्रेशराइज वाल्व लगा रहता है। जैसा कि देखिए यहाँ पे ये हमारा है डीप प्रेशराइज वाल्व, इसमें एक्चुएटर लगे हैं। तो दोनों टावर में हमारे नीचे डीप प्रेशराइज लगे हुए हैं और इसके साइड में देखिए एग्जॉस्ट लगा हुआ है, दोनों में हमारे एग्जॉस्ट लगे हुए हैं।
ये हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं चारों हमारे टैंक है। इन चारों टैंक में हमारे नीचे ऑटो ट्रेन वाल्व दिया गया रहता है। मैनुअल भी ट्रेन रहता है, ऑटो ट्रेन भी रहता है। और ये जो हमारे चारों टैंक आप देख रहे हैं, ये हमारे फिल्टर हैं। ये हमारे 4 फिल्टर हैं। 2 हमारे हैं प्री फिल्टर और 2 हैं हमारे आफ्टर फिल्टर। तो दोस्तों प्री फिल्टर का मतलब ये होता है जैसे कि हमारे कंप्रेसर है, आप देख सकते हैं हमारे जो कंप्रेसर का लाइन आ रहा है एयर का, ये इनलेट एयर जो आ रहा है जैसे, तो जिसमें हमारा एयर इनलेट हो रहा है वो हमारा होता है प्री फिल्टर। इसमें से एयर जो होता है फिल्टर होके उसके बाद हमारा ड्रायर में एंटर होता है और ड्रायर में एयर ड्राई होने के बाद जो आउटलेट जाता है, तो उसके बाद आउटलेट के बाद फिर हमारा फिल्टर होता है एयर, तो उसको हम बोलते हैं आफ्टर फिल्टर। तो 2 हमारे इधर वाले जो फिल्टर हैं वो हमारे प्री फिल्टर हैं और जो उधर के जो 2 हमारे टैंक दिख रहा है वो हमारे आफ्टर फिल्टर है। तो ये होता है प्री फिल्टर, एक दूसरा होता है आफ्टर फिल्टर। ये हमारे एयर को फिल्टर करने के लिए दिया गया रहता है। तो इसके बाद दोस्तों ये हमारे दोनों टावर हो गए। और दोनों टावर के बीच में देखिए ऊपर में जो 2 ऊपर में एक जो आप देख रहे होंगे कनेक्शन दिया गया है, वहाँ पे एक वाल्व भी दिया गया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। ये जो हमारा वाल्व है यहाँ पे, ये हमारा रिप्रेशराइज करने के लिए दिया हुआ रहता है। ये नीचे का जो है दोस्तों वो डीप्रेशराइज करने के लिए रहता है और ऊपर वाला जो रहता है हमारा रिप्रेशराइज करने के लिए रहता है। यानी कि जो हमारा टावर है, टावर को रिप्रेशराइज जब करना रहता है तो उसके लिए यहाँ पे वाल्व ओपन हो जाता है, तो हमारा टावर जो होता है हमारा रिप्रेशराइज हो जाता है। उसके बाद दोस्तों ये दोनों हमारे कॉमन लाइन से कनेक्ट रहते हैं और दोनों काम एक वर्किंग में रहता है। जैसे इनमें क्या होता है, जो दोनों टावर होता है, तो एक जो होता है दोस्तों अगर जो हमारा ड्राइंग मोड में रहता है, तो दूसरा जो होता है रीजनरेशन मोड में रहता है। यानी एक टावर अगर एयर को ड्राई कर रहा होता है तो जो दूसरा जो टावर है वो इसके अंदर जो डेजिकेंट मटेरियल होता है वो जो सोख लेता है, एयर का जो नमी सोखता है, तो उस डेजिकेंट के अंदर जो हमारा मॉइस्चराइजर है उसको भी रिमूव करना पड़ता है, तभी वो नेक्स्ट अगले टाइम पे हमारा एयर को मॉइस्चर रिमूव कर पाएगा। तो जो डेजिकेंट जो मटेरियल है उसका नमी को रिमूव करने के लिए इसको रीजनरेशन मोड में ले जाया जाता है। यानी कि इसको खुद हीट किया जाता है ताकि इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो बाहर आ जाए। तो उसी को हीट करने के लिए यहाँ पे देखिए ब्लोअर का एयर यूज किया जाता है। यहाँ पे 2 ब्लोअर इसमें लगे हुए हैं, एयर ब्लोअर। ये 2 ब्लोअर हैं। इन ब्लोअर का कॉमन लाइन है। इसमें देखिए यहाँ प्रेशर गेज लगा हुआ है। दोनों में प्रेशर गेज के कॉमन लाइन में यहाँ पे फ्लो स्विच लगाया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा कॉमन लाइन जो है ब्लोअर का हेडर लाइन, यहाँ पे फ्लो स्विच है, इससे हमारा पता चलता है एयर जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। और ये हमारे हीटर का ऊपर का पैनल है, हीटर का पैनल, वहाँ पे टर्मिनल वगैरह दिया गया रहता है। बाकी हमारा पूरा राड का यूट्यूब राड इसमें रहता है, कॉइल रहता है। तो ये हमारा हीटर हो गया। ये जो ब्लोअर का एयर होता है दोस्तों, यही ब्लोअर का एयर जो होता है हीटर के थ्रू जाता है, हीटर से हीट होके वो जो हमारा एयर जो निकलता है वो हमारा रीजनरेशन टावर में जाता है। जैसे कि हमारा हीटर है, हीटर से देखिए नीचे से ये जो निकल रहा है लाइन, ये वाली इसका इंस्टॉलेशन किया गया है। ये इंस्टॉलेशन वाली लाइन है। इसमें देखिए प्रेशर गेज और एक हमारा एलिमेंट है, टेम्परेचर एलिमेंट, ये हमारा टेम्परेचर शो करने के लिए, तो उसी का टेम्परेचर बताता है। हमारे इसमें देखिए टेम्परेचर किया गया रहता है, यहाँ पे किया हुआ है। स्टेनलेस का है 30-544 से कंट्रोलर उसी का टेम्परेचर के लिए है, कितना टेम्परेचर है उसको, अगर उसको ट्रिप कराना है, हीटर को ऑन ऑफ कराना है उसके लिए। ये कंट्रोलर का काम यही है, जो हमारा हीटर है वो ऑन ऑफ करने के लिए सेट टेम्परेचर पर। तो हमारे एक RTD लगा हुआ है, जो एयर का टेम्परेचर है, जो ब्लोअर का एयर जा रहा है वो इसको हीट करने के लिए, उसका टेम्परेचर देखने के लिए। तो ये हो गया हमारा हीटिंग लाइन। और ये जो हमारा एयर का लाइन होता है दोस्तों, जो हमारा ब्लोअर से जाता है उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन लाइन। ये हमारा रीजनरेशन लाइन है और ये लाइन आप जाकर देखिए कहाँ पे कनेक्ट होता है, हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो हमारा लाइन यहाँ से जा रहा है, दोनों टावर के बीच में जाके हमारे ऊपर जो है इंस्टॉलेशन लगा हुआ है, तो इंस्टॉलेशन लाइन देखिए ऊपर गया है और ऊपर जाके वहाँ पे कनेक्ट है। वहीं पे रीजनरेशन वाल हमने जैसा कि बोला था कि वहाँ पे लगा हुआ है। वही वाल जो होता है दोस्तों जब ओपन होता है तो वही जो हमारा ब्लोअर का एयर जा रहा है, जिस टावर का आपको रीजनरेशन मोड में क्या रहता है उधर का वाल्व ओपन हो जाता है, तो उस साइड में हमारा उधर का जो टावर होता है रीजनरेट होने लगता है।
तो दोस्तों रीजनरेट होने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका एक टावर अगर 1 घंटा एयर को ड्राई किया तो एयर के अंदर का जो मॉइस्चर है वो डेजिकेंट हमारा सोख लिया, डेजिकेंट सोख लेगा, इसका मतलब उस डेजिकेंट में नमी आ जाएगा। तो दोस्तों अब डेजिकेंट में अगर नमी आ जाएगा तो अगली बार से वो एयर का मॉइस्चर को खींच नहीं पाएगा। इसीलिए डेजिकेंट को सुखाने के लिए, उसको खुद इसको ड्राई करने के लिए, उसके अंदर का मॉइस्चर निकालने के लिए कि हमारा ब्लोअर का जो एयर है वो हीट होकर उसमें जा रहा है। अब डेजिकेंट क्या होता है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आप देखिए इसी को हम बोलते हैं डेजिकेंट मटेरियल। ये अलग अलग टाइप के हमारे डेजिकेंट होता है, जैसे कि सिलिका जेल भी हो सकता है और एलुमिना भी हो जाता है दोस्तों, और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट भी आता है और एक्टिवेटेड एलुमिना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट, अलग अलग टाइप के मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे ये हमारा सिलिका जेल है, ये इसका क्वालिटी होता है दोस्तों कि एयर में मौजूद मॉइस्चर को अपने में सोख लेता है। तो दोस्तों इस टैंक में ये मटेरियल भरा रहता है, इसके थ्रू जब हमारा एयर पास कराया जाता है तो एयर में जो नमी अवेलेबल रहता है वो इसको सोख लेता है और जो ड्राई एयर होता है वो हमारा बाहर हो जाता है। तो आप देखिए जो ब्लोअर का लाइन है दोस्तों, वही ब्लोअर का एयर का लाइन यहाँ पे रीजनरेशन लाइन जिसको हम बोलते हैं, ये दोनों टावर के बीच में आ रहा है, यहाँ पे आके कनेक्ट हो रहा है और इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक वाल्व दिया गया रहता है, एंगल टाइप का रीजनरेशन वाल्व है और ये रीजनरेशन वाल्व न्यूमेटिकली ऑपरेटेड है। वहाँ पे सोलेनॉइड भी लगा हुआ है उसको ऑपरेट करने के लिए। यही जो रीजनरेशन वाल्व है दोस्तों, जब हमारे ऑपरेट और बीच में एक वाल्व लगा हुआ है, जब वाल्व ओपन होगा दोस्तों तो इधर साइड वाला हमारा रीजनरेशन करने लगेगा और जब क्लोज होगा तो दोस्तों इधर वाला जो टावर 1 है इसको रीजनरेशन मोड में डाल देगा। तो उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन वाल्व। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, एक एक पार्ट का नाम आपको बता दिए हैं। और ये देखिए दोस्तों दोनों टावर के बीच में ऊपर में एक छोटा छोटा एक सेफ्टी वाल्व दिया गया रहता है कि अगर ये ज़्यादा प्रेशराइज होता है, ओवर प्रेशर होता है, तो उस कंडीशन में जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। तो दोस्तों और ये हमारा कंट्रोल पैनल है, यहाँ से सारी चीज़ें हमारी कंट्रोल होती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा फ्लो स्विच है, चाहे हीटर का है या फिर टेम्परेचर स्विच, ये हमारा RTD है या फिर आउटलेट या इनलेट लाइन में जो भी हमारे प्रेशर स्विच लगे हैं उनके जो भी हमारे केबल्स आ रहे हैं, ये हमारे कंट्रोल पैनल है, यहीं से हमारा सारा कंट्रोल होता है। ये हमारे ब्लोअर है, अभी देखिए दोस्तों ब्लोअर का हमारा सक्शन फिल्टर है, इसको हम बोलते हैं सक्शन फिल्टर। और यहाँ पे देखिए एक मोटर दिया हुआ है, मोटर एक ब्लोअर का मोटर है, दोनों दो ब्लोअर है, दोनों ब्लोअर में एक एक मोटर और इनलेट सक्शन फिल्टर है, उसको सक्शन फिल्टर बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों आप आ जाइएगा इधर, तो यहाँ पे देखिए कि इंस्ट्रूमेंट एयर का टैंक दिया गया हुआ है। एक्चुअली क्या है कि दोस्तों इस ड्रायर में जो भी हमारे न्यूमेटिक इक्विपमेंट है उनको ऑपरेट होने के लिए इंस्ट्रूमेंट एयर चाहिए। तो इंस्ट्रूमेंट एयर क्या होता है, इसी का जो आउटलेट लाइन है यानी ड्रायर जो है, जो हमारे कंप्रेसर का देखिए ये इनलेट लाइन आया, ये हमारा फिल्टर फ्री फिल्टर में गया, फ्री फिल्टर से फिल्टर हो गए, इसके अंदर अगर कुछ जो एयर या फिर वाटर जो होता है यहाँ से ड्रेन हो जाता है, ज़्यादा वाटर रहता है। उसके बाद दोस्तों जब वो हमारा ड्राई होकर एयर जो हमारा आउटलेट होता है, तो देखिए ऊपर वाली लाइन है आउटलेट का, ड्राई एयर उसमें से आउटलेट हो रहा है। ड्राई होने के बाद दोस्तों आ जाता है हमारे आफ्टर फिल्टर में। देखिए ये दोनों टैंक जो हमारे आफ्टर फिल्टर के हैं, तो आउटपुट में आने के बाद यहाँ पे देखिए आप एक डिस्चार्ज लाइन है, तो डिस्चार्ज लाइन में प्रेशर स्विच है डिस्चार्ज प्रेशर के लिए। और यहाँ से देखिए DP एक दिया गया रहता है, ये हमारे DP के इनलेट फिल्टर में भी यानी फ्री फिल्टर में भी आफ्टर फिल्टर में भी हमारे DP गेज लगा हुआ है। अभी DP गेज का यहाँ पे काम क्या होता है दोस्तों, जो हमारा फिल्टर है वो फिल्टर का स्टेटस पता लगाने के, यानी कि फिल्टर क्लीन है या फिर जाम हो गया है, उसका पता लगाने के लिए हमारा DP गेज का यूज किया जाता है। इसमें होता क्या है कि DP गेज में देखिए हमारे 2 ट्यूबिंग दिया गया है, यानी 2 लाइन है एयर का। तो एक लाइन है जो देखिए यहाँ से फिल्टर के बाद में लगा हुआ है, और जो दूसरा ट्यूबिंग जो आ रहा है वो देखिए यहाँ से फिल्टर के हमारा पहले से लिया गया रहता है। तो दोस्तों जो इसके बीच में जो नॉर्मल DP होगा, अगर हमारा फिल्टर जाम होगा तो DP हमारे ज़्यादा आने लगेगा, तो पता लग जाएगा कि जो हमारा फिल्टर है वो हमारा जाम हो चुका है, तो हम इसको मेंटेनेंस या फिर सर्विसिंग इसको करवाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ड्रेन वाल लगे रहते हैं, सब में सोलेनॉइड टाइप का है, डायरेक्ट टाइप का, यहाँ पे आगे ड्रेन वाल सारे इसमें फिल्टर में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी में से जो हमारा आउटलेट लाइन है, इंस्ट्रूमेंट एयर जो ड्राई होकर निकल रहा है बाहर, यहाँ से एक टाइपिंग लिया गया है, यहाँ पे एक बाल वाल्व है और एक टाइपिंग लेके, और यहाँ पे देखिए एक NRB है, NRB के बाद यहाँ पे एक छोटा सा टैंक लगाया गया है, इंस्ट्रूमेंट एयर का रिसीवर टैंक। और यहाँ से एक एयर फिल्टर और रेगुलेटर है, यहाँ
यहाँ से हमें जितना सेट पॉइंट सेट करते हैं, जितना आउटलेट चाहिए उसको यहाँ से सेट कर दिया जाता है। और यहाँ से देखिए इंस्ट्रूमेंट का टाइपिंग लेके कनेक्ट करके जो भी हमारे इसमें न्यूमेटिक इंस्ट्रूमेंट है वहाँ को उसको हम इंस्ट्रूमेंट एयर का सप्लाई यहाँ से दिए हुए हैं। तो ये था हमारा दोस्तों डेजिकेट टाइप का एयर ड्रायर। ये जैसा कि मैंने बताया कि हीटेड टाइप का है, और एक और दूसरा जो होता है दोस्तों हीटलेस टाइप का होता है। हीटलेस टाइप में ये हमारे ब्लोअर और हीटर नहीं दिए गए रहते हैं। तो दोस्तों उसका भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि वो उसका क्या वर्किंग रहता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी तो इसके एक एक पार्ट का नाम बताइए। अब हम इसका प्रोसेस बताते हैं वर्किंग की, ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों इसका काम समझने के लिए सबसे पहले हम शुरू से समझाते हैं। यहाँ पे देखिए उधर हमारा कंप्रेसर लगा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर। उसका जो एयर है आउटलेट वो हमारे देखिए हमारे ड्रायर का इनलेट है। यहाँ पे एक गेट ग्लो वाल लगा हुआ है इसको आइसोलेशन के लिए। उसके बाद यहाँ से दो फिल्टर दिए गए रहते हैं। दो फिल्टर इसलिए दिए गए रहते हैं दोस्तों कि एक अगर ख़राब होता है या फिर जाम होता है तो दूसरा फिल्टर जो हमारा यूज में रहेगा, इसीलिए डबल दिया गया रहता है। ये हमारा फ्री फिल्टर है। फ्री फिल्टर में से हमारा एयर जाता है। और देखिए फ्री फिल्टर में भी हमारा BP गेज लगा हुआ है। उसका फ्री फिल्टर से जो आउटलेट गया है, आउटलेट जा रहा है हमारे टावर 1 में। तो ये हमारा टावर 1 है। तो दोस्तों यहाँ से टावर 1 में नहीं, सॉरी टावर 1 में बोल रहे हैं, यहाँ से लाइन जाके आगे कॉमन हो जाती है। तो देखिए यहाँ से जो बीच में ब्लू लाइन आ रही है, ये हमारा इनलेट लाइन है जो फिल्टर के बाद जा रहा है। उसके बाद नीचे जा रहा है, देखिए हमारा जो 3 वे वाल्व है वहाँ पे जा रहा है। अब हमारे इसमें प्रोग्राम सेट किया गया रहता है जो PLC है। तो दोस्तों उसके बाद ये जो हमारा 3 वे वाल्व होता है, ये हमारा सिलेक्शन के लिए रहता है, टावर का सिलेक्शन के लिए। यानी कि टावर 1 को यूज़ करना है कि टावर 2 को यूज़ करना है ड्राइंग के लिए। दोस्तों इनकेस अगर मान लीजिए आपका एयर जो है टावर 1 में जा रहा है, तो उस दौरान जो हमारा टावर 2 जो रहता है वो रीजनरेशन मोड में रहता है। यानी इसके अंदर का जो डेजिकेट मटेरियल होता है वो रीजनरेट हो रहा होता है। तो रीजनरेट होने के लिए दोस्तों ये जो हमारा फ्लूइडाइजिंग एयर जो जा रहा है, सॉरी ब्लोअर का जो एयर जा रहा है वो हमारा एयर जाता है इसको रीजनरेट करने के लिए, जो कि हमारा रीजनरेटिंग लाइन जो है उसके थ्रू जाता है। तो दोस्तों इसका जो टाइमिंग जो होता है वो हमारा सेट किया गया रहता है। जो कंट्रोलर होता है PLC या फिर जो अदर हमारे कंट्रोलर जो लगे रहते हैं, ये हमारे कंट्रोल पैनल जो है इनके अंदर हमारा सेट किया गया रहता है। तो हमारा कंट्रोल पैनल है, इसी कंट्रोल पैनल में हमारा सब कुछ डाटा इसका सेट रहता है। कितना टाइम इसका ड्राइंग साइकिल है, ड्राइंग के बाद रीजनरेटिव होता है, फिर होता है रिप्रेशराइज और डिप्रेशराइज सिस्टम। तो अब दोस्तों जैसे मान लीजिए हमारा 3 वे वाल है, टावर 1 को टावर 1 जो है हमारा ड्राइंग मोड में है। तो जो कंप्रेसर का जो एयर होता है फ्री फिल्टर से होने के बाद ये जो 3 वे वाल से होते हुए हमारा आएगा टावर 1 में। टावर 1 में हमारे ड्राई होने के बाद एयर जो होता है वो हमारा आउटलेट होकर वहाँ पे जाएगा ऊपर से होकर डिस्चार्ज होकर आफ्टर फिल्टर में जाएगा। और आफ्टर फिल्टर से निकल के हमारा जो एयर रिसीवर टैंक होता है वहाँ पर चला जाएगा। तो अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे देखिए दिया हुआ है डिप्रेशराइज के लिए। तो डिप्रेशराइज का मतलब ये होता है दोस्तों कि मान लीजिए हमारा ये वाला टावर हमारा रीजनरेशन मोड में रहता है। तो रीजनरेशन मोड में क्या होता है कि जो हमारा ब्लोअर का जो एयर जाता है वो इसके अंदर जो होता है प्रेशर डेवलप किया रहता है। जो टैंक जो हमारा होता है रीजनरेशन मोड में रहता है उसमें हमारा प्रेशर रहता है, कुछ ना कुछ प्रेशर रहता है। तो जब इस टैंक को अगर मान लीजिए टावर 2 को आपको यूज़ करना है ड्राई सिस्टम के ड्राइंग के लिए, तो उसमें क्या होता है पहले से इसके जो प्रेशराइज रहता है उसको आपको डिप्रेशराइज करना रहता है। यानी कि उसके अंदर का जो प्रेशर उसको रिलीज करना रहता है। तो उसके लिए ये जो हमारा वहाँ पे वाल्व दिया गया रहता है एक्चुएटर वाला, उसको हम ओपन करते हैं। इसके अंदर का जो प्रेशर होता है वो हमारा यहाँ से एडजस्ट हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो उसी को बोला जाता है डिप्रेशराइज। और ऊपर जो होता है दोस्तों हमारे यहाँ पे वो दिया गया था रिप्रेशराइज करने के लिए। रिप्रेशराइज का मतलब मान लीजिए आपको टावर 1 को आपको रीजनरेशन में लेना है, तो जो ब्लोअर का एयर है उसको इसमें फीड करना है। तो वो वाल्व जो है हमारा ओपन होगा तो इसमें एयर आने लगेगा, हीट एयर जो हीट होके आ रहा है हीटर से। तो इसीलिए उसको बोला जाता है रिप्रेशराइज वाल्व। और नीचे जो होता है हमारा डिप्रेशराइज वाल्व। डिप्रेशराइज वाल्व दोनों टावर का अलग अलग रहता है, और रिप्रेशराइज होता है एक ही होता है, वो कॉमन होता है। तो देखिए हमारा हीटर का जो एयर आता है रीजनरेशन लाइन बीच में, उसी में हमारा लगा है रीजनरेशन वाल्व। तो अब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि ये जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर का जैसे हमने बताया था कि मान लीजिए हमारे एयर जाके हीट हो रहा है, तो हीटर हमारा जो होता है हीटर का जो आना जो कंट्रोलिंग है वो हमारा इसी कंट्रोलर के थ्रू है। RTD का टेम्परेचर कंटिन्यूस इसको टेम्परेचर बताता है। और जितना इसका टेम्परेचर सेट किया गया है अलग अलग प्लांट का या फिर जो हमारे डेजिकेंट है उसके हिसाब से इसका टेम्परेचर सेट किया जाता है।
अगर ये सेट पॉइंट तक टेम्परेचर जैसे ओवर होगा तो जो हीटर जो होगा हमारा ऑफ हो जाएगा ये, और फिर जब टेम्परेचर सेट पॉइंट तक डाउन जाएगा तो ऑटोमेटिक ये हीटर स्टार्ट हो जाएगा। और ये टावर का जो सिलेक्शन होता है वो ऑटोमेटिक होता रहता है। इसका टाइमिंग रहता है 8 घंटे का, एक 8 घंटा चलेगा, उसके बाद ये रीजनरेशन मोड में चला जाएगा। और रीजनरेशन मोड में जाने के बाद फिर उसका जो दूसरा जो होता है टावर हमारा ड्राइंग में चला जाता है। फिर एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब कि जो हमारा एयर है वो एयर के में जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करने का